और लेकिन आप कनाडा में रहते हो, कैनेडियन सिटीज़न हो या फिर कोई और पीआर पे हो, तो भी आप इंडिया में घर खरीद सकते हैं। इतनी देर से वेट कर रही हूँ ट्रेन के जाने का, ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। इतनी आवाज़ आएगी तो कैसे रिकॉर्डिंग होगी। फाइनली ख़त्म हुई ट्रेन। बाप रे 10 मिनट हो गए, इतनी लंबी ट्रेन कहीं होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो जैसा कि आपको पता है कि वेकेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई दैट मीन्स टुडे इज़ कैनेडा डे इन कैनेडा। कैनेडा डे है कैनेडा में आज। तो आज है छुट्टी, सबकी छुट्टी है। ये नेशनल गेजेटेड हॉलीडे है आप कह सकते हैं। तो आज खूब सारी फायरवर्क कल रात से ही शुरू हो गई। हम रात में ही अंदर ही सुनाई दे रहे थे, खूब सारे फायरवर्क हो रहे थे और आज भी होंगे अलग अलग जगह पे डेजिग्नेटेड। और नायग्रा फॉल्स पे तो होते ही हैं फायरवर्क्स। इसमें तो हमारी छुट्टियों के अगले पड़ाव में शामिल है होगा। नायग्रा फॉल्स पे भी फायरवर्क दिखाएंगे आपको। वो पिछली बार भी हमने दिखाया था, लेकिन इस बार फिर सोच रहे एक दिन किस दिन, क्योंकि नायग्रा फॉल्स पास में ही है तो नायग्रा फॉल्स का एक चक्कर लगाना तो बनता है। तो आप देख रहे हैं आज मौसम थोड़ा बादल बादल है और आज दिन भर भी ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत धूप थोड़ी बादल और गर्मी आ चुकी है पूरी तरह से। तो लेकिन फिर भी बीच में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा था जल जाएगा इंसान बाहर निकलते ही। 40-45, तो यहाँ 40-45 पे वार्निंग आ जाती है, लेकिन हमें पता है इंडिया में तो 40-45 का डेली का ही काम है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस घर, इसमें एक मेरा भी घर है ये वाला पीछे, और ये सब घर हैं। तो कनाडा में तो घर ले लिया है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको भी आप इंडिया के हो और इंडिया में आपको घर लेने की चुल है, मतलब मन है कि इंडिया में भी एक घर होता अपना, तो इंडिया और आप, लेकिन आप कनाडा में रहते हो, कैनेडियन सिटीज़न हो या फिर कोई और पीआर पे हो, तो भी आप इंडिया में घर खरीद सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन अभी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत करते हैं। ये सब देखिए पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि बारिश हो रही है और ये सबको भी छटाई करना पड़ेगा, वरना धूप तो बंद हो चुकी है। इधर से देखिए ये पेड़ ने पूरी धूप बंद हो चुकी है। उधर जब तक सूरज देवता रहते हैं तो इधर से धूप आती है थोड़ी, जैसे ही सूरज देवता इधर आ जाते हैं तो पूरी धूप बंद हो जाती है। तो इसलिए फिर भी थोड़ी बहुत छटाई कर दूं कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। आपको ये मैंने प्यारे प्यारे फूल तो दिखाए, कितने सुंदर लगते हैं। काश थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता ना समर का, इतना अच्छा मौसम रहता है, इतने सारे कलरफुल फूल, हर जगह हरियाली देखने का आपको मिलती है ना। और मौसम भी, पोल्यूशन चूँकि यहाँ बहुत ही कम है तो वो उससे इतना अच्छा, ऐसे बाहर निकलो ना तो ऐसे लगता है ज़्यादा सांस आ रही है, मतलब अंदर इतना ब्रीदेबल और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब समर के टाइम में तो घर के अंदर बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता। और ये यहाँ का एरिया आज मेरा टारगेट है साफ़ करने का। तो ये सब कारपेट वगैरह है, इस सबको निकाल के झाड़ के साफ़ करेंगे और अगर हो सका तो बाहर ले जाके पीछे इसको थोड़ा सा वॉश भी कर देंगे।
और ये लाइट भी निकालनी है अपन को, तो देखते हैं। ये लाइट निकालने में एक पंगा ये आ रहा है कि ये देखिए टेप के साथ पेंट भी निकल जा रहा है, तो इसको बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पिछली बार नहीं निकाल पाई थी वो मैं टेप, लेकिन इस बार मेरे पास लैडर भी है, तो ये टेप होपफुली मैं निकाल दूँगी। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले देखिए 9 बजने जा रहे हैं। अब मैं शिखर को उठाती हूँ। हालांकि अभी 9 बजने, ये घड़ी थोड़ी फास्ट है, मतलब 8:40 हुए हैं, तो लेकिन शिखर को उठाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इसका बिगाड़ना है। शिखर उठ जा बाबू। ये महाशय उठ गए हैं आधे घंटे की मशक्क़त के बाद, और अब जुलाई शुरू हो गया है, तो और ग्रेड 2 भी हो गया है, तो अब इन सब की ज़रूरत नहीं है। इसको निकालते हैं और अब नया मिलेगा सितंबर में, तो उसको लगाएंगे। दिस इज़ ओवर, ग्रेड 1 इज़ ओवर, नाउ ग्रेड 2। तो ये कैलेंडर में भी चेंज करना होगा। जून इज़ ओवर, नाउ जुलाई। तो स्टेप देती हूँ, शिखर लगा दो उसको। ये लो शिखर। स्टिक इट। यस, नाउ इज जुलाई। और इसमें भी करना पड़ेगा, मई जून है। ये कैलेंडर एक हिंदी कैलेंडर है, ये जो मुझे मंदिर से मिला था, तो इसमें एक्चुअली सारे व्रत और त्योहार लिखे होते हैं, इसलिए मैंने ये वाला कैलेंडर भी लगाया हुआ है। तो इसमें भी जुलाई चेंज करते हैं। नॉर्मली इंडिया में तो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर हर घर में होता ही है, तो हमारे यहाँ ठाकुर प्रसाद तो अवेलेबल नहीं था, तो ये कैलेंडर है जिसमें कि सब कुछ, सारे व्रत त्योहार सब कुछ मेंशन रहते हैं, इसलिए मैंने उसको भी लगा रखा है। इधर भी चेंज कर दिया है, जुलाई। स्टिक बोथ द कीज एंड देन डू इट। लगे हाथ नहा भी दें, इसको शैम्पू करना था, तो बम बम, हर हर बम बम। नहाना हो गया इसका। सुबह सुबह नहाना धोना हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन स्कूल के टाइम ये नहीं हो पाता है कि उस समय ठंड भी हो जाती है और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि फटाफट नहा लें, तो उस समय शाम को नहला दें। तो अब इस समय जो गर्मी की छुट्टी है उस समय तो नहा ही सकते हैं। तो शिखर का नाश्ता वास्ता नहाना वाना सब डन हो गया है, अच्छे से खा लिया। अब 2-3 घंटे की फुर्सत है, लेकिन मेरा नाश्ता काफ़ी पहले हो गया था, इसलिए अब मेरा फ्रूट टाइम आ गया है। तो मस्त वाटरमेलन से अच्छा क्या, आफ्टर मैंगो, कोई भी फ्रूट जो है ना मैंगो के बाद ही आता है, तो आफ्टर मैंगो दिस इज़ माय फेवरेट। तो गर्मियों के लिए बेस्ट फ्रूट खाते हैं। तो देखा आपने, सुबह के सारे काम निपटा के अब हम आ गए हैं बैक यार्ड में, क्योंकि 2-3 दिन से तो बारिश हो रही है, तो ऑलरेडी मिट्टी गीली है, तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करने की तो ज़रूरत है कि क्या क्या हो रहा है बैक यार्ड में। बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, बाहर, आजकल घर के काम में इतना मज़ा नहीं आता जितना बाहर के काम में मज़ा आता है। तो मैं आपको बता रही थी कि कनाडा में रहते हुए आप इंडिया में घर कैसे खरीद सकते हैं। तो उससे पहले आप ये एक रील देख के आइए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। डे 1 से इनकम जनरेट करनी है तो भूटानी ग्रुप की इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिएगा। भूटानी सिटी सेंटर मॉल सेक्टर 32 नोएडा लाए हैं आपके फंक्शनल फूड कोर्ट के साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 64 लाख, जो कि सबसे बढ़िया जरिया है इस डे 1 से इनकम जनरेट करने का। और हर ब्रांड के आउटलेट आपको वहाँ मिलेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, बेस्ट फुटफॉल बेस्ट लोकेशन के साथ वहाँ मौजूद है। जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी उतनी ज़्यादा इनकम आपके पास जनरेट होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इजी पेमेंट प्लान्स हैं। डू मैसेज मी फॉर एनी फर्दर डिटेल। तो फिर वेट किस बात का है, जल्दी से कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट डिटेल्स इज मेंशन इन द कैप्शन बिलो। तो रील बढ़िया थी ना। रील के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि कैसे आप कनाडा में रहते हुए इंडिया में घर खरीद सकते हैं। तो जी हाँ भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए।
जिससे आप कनाडा में रहते हुए कोई भी, जैसे आप कैनेडियन सिटीज़न भी हैं तो कनाडा में रहते हुए आप इंडिया में घर खरीद सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, कोई भी हैसल फ्री होकर के और निश्चिंत होकर के, क्योंकि भूटानी ग्रुप लाए हैं आपको तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका। तो जैसे आपको अगर मॉल में इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई जैसे प्रॉपर्टी बनानी हो, बेसिकली इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन कनाडा में और इंडिया में घर खरीद रहे हैं तो बेसिकली वो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है अपने पैसों को सही जगह लगाने का। तो अगर आपको मॉल में लेना हो, कोई रिटेल शॉप लेनी हो, या फिर आपको कोई घर खरीदना हो दिल्ली NCR में कहीं पर भी, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो भूटानी ग्रुप लाए हैं ईजी पेमेंट प्लान के साथ, और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपकी सारी ही नीड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही सब चीज़ें दी जाएंगी, की जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर और एक मेल आईडी, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, मैं खुद भी आपको कांटेक्ट करूंगी और आपकी सारी परेशानियों को और आपकी सारी चाहतों को पूरा करेंगे, सारी चाहतों को खुशियों में बदल देंगे। अगर जैसे आपकी इंडिया में घर लेने की, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की चाहत हो तो बहुत बढ़िया, बस कांटेक्ट करना ना भूलें। या फिर अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, तो आप इजीली मुझे इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे, मेल आईडी पे कमेंट करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सोचने का नहीं और बिल्कुल देर नहीं करने का, फटाफट नंबर घुमाइए और स्टाइल में रहने का।